आप अपने तबस्सुम टॉकीज़ को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज़। नमस्ते, मैं कैप्टन मॉरिस हूं, स्पेशल ब्रांच न्यूयॉर्क पुलिस। मैंने 10 साल तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी के साथ काम किया था, इसलिए मैं हिंदी बोल लेता हूं और थोड़ी सी उर्दू और कुछ पंजाबी भी। तो ये है आपका फैसला? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टेक इट अवे। अब चलेगा मुकदमा। अब कोर्ट में आपका और मेरा आमना सामना होगा। दोस्तों, जब हम किसी अंग्रेज को हिंदी फिल्म में देखते हैं तो समझ जाते हैं, अंदाज़ा हो जाता है कि ये अंग्रेज हिंदी कैसे बोलता होगा, कुछ इस तरह, हे तुम क्या करता है। लेकिन दोस्तों, आज जिस मशहूर एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो अमेरिकन थे, लेकिन उर्दू और हिंदी बोलने में माहिर थे, और वो थे मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट टॉम ऑल्टर। सदमा ना पहुंचे कोई मेरे जिस्म जार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मजार पर, हर चंद खाक में था मगर ता फलक गया, धोखा है आसमान का मेरे गुबार पर। 22 जून 1950 में पैदा हुए थे टॉम ऑल्टर मसूरी में, एक अमेरिकन परिवार में, और वहीं उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की और उसके बाद वो अमेरिका चले गए फर्दर एजुकेशन के लिए। टॉम ऑल्टर के पिता का नाम था जेम्स पेन ऑल्टर और टॉम ऑल्टर की माँ का नाम था बाबरा बीच ऑल्टर। टॉम ऑल्टर के माँ बाप दोनों मिशनरी थे और देहरादून के करीब राजपुर में उन्होंने एक आश्रम बनाया था, और हम आपको ये भी बता दें कि उस आश्रम की बुनियाद रखी थी महात्मा गांधी ने। टॉम ऑल्टर के एक बड़े भाई भी हैं और उनका नाम है जॉन ऑल्टर। वो एजुकेशनिस्ट हैं और अमेरिका में रहते हैं। टॉम ऑल्टर की एक बड़ी बहन भी हैं और उनका नाम है डॉक्टर मार्था चैन। वो भी एजुकेशनिस्ट हैं और बहुत बड़ी सोशल वर्कर हैं, इसलिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि टॉम ऑल्टर का असली और पूरा नाम है थॉमस बीच ऑल्टर। 1969 में टॉम ऑल्टर अमेरिका से वापस इंडिया आ गए और जगाधरी में, जो हरियाणा में है, एक स्कूल में टीचर बन गए, और वो स्कूल था सेंट थॉमस स्कूल। और उसी दौरान उन्होंने राजेश खन्ना की कई फिल्में देखी, और ख़ास तौर पे जब उन्होंने आराधना देखी तो वो राजेश खन्ना के ज़बरदस्त फ़ैन बन गए और फैसला कर लिया कि मैं राजेश खन्ना की तरह एक्टर बनूंगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं तुम्हें यहाँ दूसरे हॉस्टल में दाखिल कराने लाया हूँ। दरअसल बात कुछ और है। मैं अगर बॉम्बे में तुम्हें ये राज की बात बताता तो तुम इतनी आसानी से मेरे साथ यहाँ ना आती। एक्टर बनने का फैसला करने के बाद टॉम ऑल्टर सीधे पूना आ गए और वहाँ पर फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से एक्टिंग का कोर्स किया, डिप्लोमा हाथ में लिया और मुंबई आ गए और फिर स्ट्रगल करने लगे। शेर सिंह, यस सर। इन सब को ऊपर लाकर एक लाइन में खड़ा करके बारे बारे तोप से उड़ा दो। ओके सर। सबको तोप से उड़ा दोगे तो चप्पू चप्पू तुम्हारा बाप चलाएगा। शेर सिंह, यस सर। इस गादी को ऊपर लाकर बांधो, और दूसरों का क्या होगा उसका हम बाद में फैसला करेंगे। टॉम ऑल्टर की पर्सनालिटी इतनी शानदार थी कि वो जब भी किसी फिल्म के स्टूडियो में जाते थे तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको रोके, और जिससे वो मिलना चाहते थे उससे मुलाकात बड़ी आसानी के साथ हो जाती थी। एक दिन उनकी मुलाकात हो गई देवानंद और उनके बड़े भाई, मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर चेतन आनंद से। उस दौरान में वो दोनों भाई एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था साहब बहादुर। दोनों के दोनों टॉम ऑल्टर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फ़ौरन अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। अजीब इत्तेफाक है,
टॉम ऑल्टर ने सबसे पहले जो फिल्म साइन की थी उस फिल्म का नाम था साहब बहादुर, लेकिन उससे पहले रिलीज हो गई मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर रामानंद सागर की फिल्म चरस। इंस्पेक्टर हरभजन सिंह फ्रॉम इंडिया। एंड आफ्टर दैट वेलकम टू मौजा सर। मौजा योगी आ रहा है, माल उसके पास। लेकिन तुम्हारा इतना सामान आया बॉम्बे से, ये ताजमहल एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें मेरे ख्याल में कुछ नहीं सर, ये हिंदुस्तान के एक डांसर है, यहाँ अपने ट्रुप के साथ आई है। दैट्स ओके, लेकिन जितना भी सामान बॉम्बे से आया है उसको सब चेक करना चाहिए। 1977 में मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सत्यजीत रे एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था शतरंज के खिलाड़ी। और उस फिल्म के लिए उन्हें एक ऐसे अंग्रेज की ज़रूरत थी जो उर्दू और हिंदी बहुत अच्छी बोलता हो, इसलिए उन्होंने टॉम ऑल्टर को साइन कर लिया। We are most grateful to His Majesty for granting us this interview. इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार हैं। We also appreciate his gesture in disarming his soldiers. हम फौजियों के उनके हथियार लिए जाने के हुक्म की कदर करते हैं। 1978 में टॉम ऑल्टर ने शादी कर ली, लव मैरिज। उनकी बीवी का नाम है कैरल एवंस। वो भी एजुकेशनिस्ट हैं और टीचर हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा, उसका नाम है जेमी, वो एक्टर भी है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी है। बेटी का नाम है अफशा, वो एजुकेशनिस्ट है और अमेरिका में रहती है। दोनों बच्चों की शादी हो गई है और वो दोनों अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं। टॉम ऑल्टर बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी के मालिक थे। उन्होंने फिल्में भी की, थिएटर भी किया, टेलीविज़न भी किया और इसके अलावा वो राइटर बहुत अच्छे थे। उनकी 3 किताबें पब्लिश हुई हैं, उनमें से 2 नॉवेल हैं और एक क्रिकेट पे आधारित है। और दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि वो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे और 1989 में उन्होंने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का वीडियो इंटरव्यू किया था। If you get selected to go to the West Indies, you'll be happy about that, or you think you want to wait a few years? Of course, I'll be happy. This is the right time to go. Yeah. You don't think you're too young? So many people are saying that Marshall is so fast and Ambrose is so fast that you'll have trouble facing them. What do you think? No, I haven't any trouble to face much. You prefer facing fast bowling? Yeah, I prefer always. What is it? टॉम ऑल्टर बहुत पढ़े लिखे थे और बहुत आज़ाद ख्याल थे। फ़िरका परस्ती यानी भेदभाव का जज्बा उनमें बिल्कुल नहीं था। वो कहते थे कि पूरी दुनिया में बेशुमार लोग रहते हैं, अनगिनत, लेकिन किसी से किसी की कोई चीज़ नहीं मिलती। ना सूरत शक्ल मिलती है, ना खान पान मिलता है और ना ही रहन सहन। यहाँ तक कि मज़हब और धर्म भी हर एक का अलग अलग है और इसीलिए लड़ाई और झगड़े भी होते रहते हैं। लेकिन अफसोस कि हम ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है और वो है लहू। लहू का रंग एक है। हिंदुस्तानी अपने वसी दामन में उत्तरी हिंद की जबान के तमाम रंग और रूप ले सकती है। उसमें हिंदी भी आ सकती है, उसमें उर्दू भी आ सकती है और इसके सिवा एक नए फैलाव की गुंजाइश भी रह जाती है। दोस्तों, इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ रहा है। फ़िरका परस्ती परिंदों में कहाँ होती है? अरे फ़िरका परस्ती परिंदों में कहाँ होती है? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। टॉम ऑल्टर आखिरी दम तक काम करते रहे, लेकिन वो कहते थे कि मेरे जिस्म में कोई एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है। वक्त गुजरता रहा और वक्त के साथ साथ उनकी वो तकलीफ़ बढ़ती रही और जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपको कैंसर है, स्किन कैंसर, और वो भी 4th स्टेज का, जिसका कोई इलाज नहीं। और नतीजा ये निकला दोस्तों कि सन 2017 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, 29 सितंबर को। लेकिन दोस्तों, उनमें इतनी अच्छाइयाँ थीं और वो भी हर फील्ड में कि लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे, कभी भुला नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।